नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज के प्रोग्राम यानी कि टेरर मिस्टिक में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, टेरर मिस्टिक में हम बात करते हैं आपके आने वाले दिनों के बारे में। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते यानी 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बारे में, और हमें हमारे भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स यानी कि परेशानियों के बारे में और उनको कैसे हील किया जाए, उनसे कैसे हम लड़ें विद द हीलिंग पावर। उसके लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम। वेलकम गीतिका मैम। नमस्ते। नमस्ते। सो मैम, आज के एपिसोड में जैसे कि हम बात करेंगे इस वीक के बारे में, तो आपका क्या सुझाव रहेगा सबके लिए कि वो कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी गेन करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना का काल बहुत लंबा जा रहा है, 1 साल होने को है और सब बहुत टेंस्ड हैं और सबको परेशानी है कि कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अपना मेंटल बैलेंस लेवल को हम बनाए रखें। तो आप क्या सबको सुझाव देना चाहेंगे प्लीज़? यस, हम शुरू करेंगे पहले एरीज, वो है मेष राशि से। एरीज और मेष राशि के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप प्रोस्पेरिटी फील कर रहे हो। आपने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनका सक्सेस रेट हाई है। इनफैक्ट आप सोच रहे हो कि किसी हॉबी को आप कोई प्रोफेशन भी बना सकते हो, पर वो कैसे बनाएंगे। तो आप किसी भी हॉबी की इंटेंसिव ट्रेनिंग ले लीजिए, उसको एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि यही आपकी जो हॉबी है एक बिजनेस में बन जाएगी और आपका नाम भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए आप अच्छी गाइडेंस ले रहे हैं। कोई आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई आपको पूरा सच भी नहीं बता रहा है, इसके लिए आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ रही है। आगे आप कैसे बढ़े, क्या करें, उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया दिमाग में। ऐसे लग रहा है कि हम स्टैंड स्टिल हो गए, ब्रेन फ्रीज हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम क्या करें। आपको बस एक मैजिक लाइन बोलना है, इससे अच्छा क्या होगा। आप ये बोलिए और आपको आपके सामने ही वो सारी मंजिल खुल जाएंगी, जहाँ पे फैमिली प्रोस्पेरिटी भी होगी, बिजनेस या काम को लेके प्रोस्पेरिटी होगी, चिल्ड्रन की हेल्थ अच्छी होगी, बड़े बुजुर्ग भी अच्छे हेल्दी तरह रहेंगे। और आप देखोगे कि ऑप्शन सामने ही था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बट अभी क्लैरिटी सेट इन हो जाएगी। गीतिका मैम, एक चीज़ कही जाती है कि आप सुबह उठ के अगर मिरर में देख के खुद को बोले यस आई एम द बेस्ट, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हीलिंग जाता है। तो जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम कि हम उस टाइम पे बोले या मॉर्निंग उठते खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए लाइन कही जाए? यस, स्पेशली जो इनके लिए अभी आया हुआ था कि इट वाज ड्यूरिंग द डे। आप ड्यूरिंग द डे जब आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजंस लूँ, उस टाइम पे अगर आप बोलेंगे कि हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस और व्हाट मोर इज़ पॉसिबल, ये मैजिक लाइंस होते हैं। फिर आपको उस टाइम आपके रास्ते खुल जाएंगे। मॉर्निंग मेडिटेशंस दिन को शुरू करने के लिए, यस, बिकॉज जैसे हम सुबह उठ के चाहते हैं कि हम गर्म पानी पिए या चाय का एक कप पिए ताकि हमें एनर्जी मिले, तो हमारे स्पिरिचुअल सोल जो हमारे साथ चल रहे हैं हमारी बॉडी के साथ, उसको भी मॉर्निंग को एक रेजुविनेशन देना है। उसके लिए अगर आप यस मिरर वर्क कीजिए कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम द बेस्ट, इट विल ऑलवेज वर्क आउट। फिर आपका पूरा दिन ऐसा ही अच्छी तरह जाएगा। अब हम देखते हैं मिथुन, दैट इज जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए पास में आपने कुछ पॉलिटिक्स फेस किया है। आपने देखा है कि कुछ आप ही की आदतें आप ही को नुकसान दे रहे हैं, पर आपने डेफिनेटली अपने आप में चेंज किया है। आपने अपने में डिसिप्लिन लेके आए हो, आपने हार्डवर्क भी किया है और आपने अपने अंदर बहुत परिवर्तन किया है। जो लोग काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तरक्की का ही मोड़ आगे दिख रहा है। इनफैक्ट इन द कोरोना टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट प्रमोशन एंड सिर्फ दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स रहती है उससे आपको बचना है। जैसे हम कहते हैं कि एक शेर को उसी के अंदर, स्किन के अंदर के कीड़ा ही मार सकता है। तो आप अपनी नेगेटिविटी को कैसे मारेंगे? यस, जैसे आशिमा जी ने कहा था, सुबह उठ के पॉजिटिव थिंकिंग, मिरर वर्क्स, मेडिटेशंस, ऑल दिस विल गाइड यू, क्योंकि आपको पता चलेगा मेरा ही दिमाग मुझे कहाँ गाइड करता है। हम इसी दिमाग को कंट्रोल करके दूसरे पॉजिटिव साइड में भी जा सकते हैं।
अब हम देखेंगे कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसर के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आपने बहुत सोच समझ के अपना काम किया है। इनफैक्ट आप अपने अच्छे कर्म भी कर रहे हो। आप कॉन्शियसली एफर्ट्स कर रहे हो कि मैं मेहनत करूं, मैं इवन आउटसाइड इन द सोसाइटी अच्छे कर्म करूं, उसका आपको फल भी मिल रहा है। फैमिली लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्टेबल, बहुत पीसफुल। जो पिछले की परेशानियां थी, कठिनाई थी, उसमें भी आप देख रहे हो कि हम पीसफुल जोन पे ही जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड कंटिन्यू डूइंग दिस गुड वर्क। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि के लिए दिस टाइम यू हैव टू डू अ लिटिल हार्ड वर्क, क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको चारों ओर से घेर चुका है। ये नेगेटिविटी कहाँ से शुरू हुई है? अपने ही माइंड से, अपने ही आप से। जब आपने अपने पोटेंशियल को नेगेटिव कहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। जैसे आशिमा जी ने हमें ये अच्छा पॉइंट डाला था कि अगर आप सुबह उठ के ही मिरर वर्क कीजिए कि आई एम द बेस्ट, आई हैव द पोटेंशियल, मेरे पास सब कुछ है करने के लिए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो करने के लिए टेक्निकली इन रियलिटी। क्योंकि जो हम सुबह की सोच लेते हैं वही हमारे इफेक्ट्स उस दिन में एंड नेक्स्ट डे चलता है। हमें कभी भी अपनी रियलिटी को रिपीट नहीं करना है जो नेगेटिव हो। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो एवरीडे आप बोलते जाओगे मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो वो इफेक्ट्स ऑफ द नेक्स्ट डे बनता रहेगा। तो आप देखोगे कि लोग तो 4-5 दिनों में ठीक हो रहे हैं, मैं तो हफ्ता हो गया, साल हो गए, कितने साल हो गए मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। बट अगर आपकी हेल्थ ख़राब है और आप अपने आप को बोलो मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो आप देखोगे अगले ही दिन आप या उसी दिन में आपको अपने बॉडी में चेंजेस आएंगे। वैसे ही रिलेशनशिप्स को लेके, पैसों को लेके, काम को लेके, अगर जो भी रियलिटी है नेगेटिव है उसका ऑपोजिट आप पॉजिटिव बोलोगे तो नेक्स्ट डे आपको वही मिलेगा एंड वही आपके कार्ड्स में आ रहा है। नेगेटिव थिंकिंग से आप खुद ही वापस चले जाओगे और आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट बहुत इमोशनल क्रिएटिव चीज़ों में आ रहा है। कुड बी इनटू बीइंग अ शेफ, कुकिंग, इनटू नर्चरिंग किड्स, ट्रेनिंग, इन चीज़ों में आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा चलेगा। मैम जैसे कि कहते हैं कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन एक झिझक होती है या कह लिए आलसपन होता है। हाँ जी। लोग बहुत कोशिश करते हैं सुबह उठ के भी बोलने की हाँ हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छे हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन नहीं कर पाते और आज आके दोष देते हैं डेस्टिनी को, जैसे कि हमारा तो हफ्ता ही बहुत अच्छा नहीं रहा। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? लाइक इस कार्ड्स में कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिला जैसे आपने एक्सप्लेन किया। यस, डेस्टिनी इट इज़ प्री डिटरमाइंड। जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं, इट इज़ प्री डिटरमाइंड। जो आपके साथ होने वाला है वो तो होने वाला है, बट योर रिएक्शन टू इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। आप डेस्टिनी को कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी डेस्टिनी में यू आर बॉर्न एज अ पुअर पर्सन, वो डेस्टिनी था, यू आर बॉर्न, देयर वाज नथिंग एल्स यू कुड डू अबाउट इट। आपके पेरेंट्स पुअर है या ऐसे हालात थे या जो भी था, पर वो आपकी डेस्टिनी है। पर आप कैसे चेंज करोगे? अगर यही बंदा अपने आप को बोले कि आई एम रिच, आई एम वेरी प्रॉस्परस, यही बंदा चेंज रिच एंड प्रॉस्परस हो सकता है। अब एक बात है कि हम आलस करते हैं। आलस वो लोग करते हैं जिनका डिटर्मिनेशन नहीं होता, गोल सेटिंग नहीं होती। पर ये कोरोना टाइम में मैंने देखा कि आलस लोग भी थोड़ा सा अब थोड़े एक्टिव हो गए हैं, बिकॉज द टाइम इज कॉलिंग फॉर चेंजेस इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। दैट्स व्हाई दे आर सो लाइक कि अब क्या करें हार के कुछ तो करते हैं एंड ग्लोबल पैंडेमिक, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, बिकॉज ये पूरे अर्थ में एक चेंज आ रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो के लिए आपको सक्सेस पाने की बहुत जल्दी है, विच इज़ गुड, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है एंड सक्सेस आपको लगेगा ऐसे मेरे हाथ कम पड़ गए हैं और इतना सक्सेस आ रहा है, मैं उसको कहाँ संभाल के रखूँ। आपको अपने हेल्थ में बॉडी एक्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मे बी बैक इश्यूज़ विल कम अप। आपको कोई अच्छी न्यूज़ भी आएगी अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया, आपके बच्चों ने कहीं अप्लाई किया है, या कोई टेंडर या कोई जॉब ऑफर या किसी बिजनेस का कोई ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हो, सो देन डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड टाइम एंड एक्सपेक्ट वेरी गुड न्यूज़ इन दिस वीक। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि यानी लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में। तो मैम तुला राशि के बारे में बताएं। लिब्रेंस, दैट इज द तुला राशि। यस, लिब्रेंस के लिए क्रिएटिविटी इज ऑन द टॉप नॉच। अगर आप कोई घर के रेनोवेशंस के लिए सोच रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई किसी क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हो, कुड बी फैशन वर्ल्ड, मॉडलिंग, कुड बी मूवी मेकिंग, इट्स डेफिनेटली अ गुड टाइम। अभी फॉर द टाइम बीइंग टिल दिसंबर एंड जनवरी
आपका ऐसा टाइम होगा दैट आपने जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़े चेंजेस लाने हैं, अपने बदलाव लाने हैं। तो आप अपने चेंजेस एंड बदलाव पे थोड़ा फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं। दिस इज़ अ टाइम फॉर प्रोकेस्टिनेशन। हम कहते हैं ना डोंट प्रोकेस्टिनेट, बट आई वुड से प्रोकेस्टिनेट। अभी एक्शन मत लीजिए, अपने अंदर जो एक्शन ले रहे हैं पहले उस पर कीजिए, फिर टेक्निकली बाहर जाके एक्शन लीजिए और आप देखोगे कि आपको अगेन गुड न्यूज़ ऑफ द हार्ट इज़ कमिंग। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, दिस इज़ अ गुड टाइम। अगर समबडी वांट्स टू गो अ फैमिली वे, आपको अच्छी खबर भी मिलेगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए दिस इज़ द टाइम, जैसे हम कहते हैं अलादीन का चिराग आपके हाथ में है। ओके तो आप क्या विशेस मांगोगे? आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरी सेहत खराब कभी ना हो, हम बोलेंगे मेरी सेहत अच्छी हो। तो आप जो भी अपने मुंह से बोलोगे पॉजिटिव रिजल्ट का ही बोलोगे, नेगेटिव नहीं बोलोगे। मुझे फलाना जगह नहीं जाना काम करने, ऐसे नहीं बोलोगे। मुझे फलाना जगह जाना है काम करने। जहाँ आपको जाना है, जहाँ मंजिल चाहते हो, उसी पे फोकस कीजिए। हाउ विल यू डू दिस? मेडिटेशन इज़ द बेस्ट की टू इट। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर अपने यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप कितने कंटेंट फीलिंग करते हो और आपके मुंह से, आपके दिमाग से भी सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स ही निकलेंगे और उनकी मैनिफेस्टेशंस भी रियलिटी में आपको दिखेगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। यस, धनु राशि के लिए आपका जो लाइफ पार्टनर है फॉर मेल्स, आपकी जो वाइफ है या लाइफ पार्टनर है, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, डूइंग वेरी वेल। और जितना जितना आप उनको सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, वो ग्रोथ होगी, फैमिली में ग्रोथ होगी, लाइफ में आगे ग्रोथ होगी। इवन टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। एंड अगर आप कोई कार्य ऐसा करना चाहते हो जिसमें बच्चों की देखभाल होती है, या आपके खुद के घर में बच्चे हैं, आप उनकी ज़्यादा फोकस करें देखभाल करने में, उनकी बातें सुनो, क्योंकि उसी में आपको एक न्यू आइडिया दिखेगा और आपको एक पीस ऑफ माइंड दिखेगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपका शुक्र राहु थोड़ा सा तेज चल रहा है, इसमें आपको पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिविटी दिखेगी। बट द बेस्ट वे टू फाइंड पॉजिटिविटी, अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हो या आप ये पर्सनल हीलिंग नहीं करना चाहते हो, फोकस ऑन द चिल्ड्रन। द बेस्ट हीलर्स आर किड्स, दे आर वेरी नेचुरल हीलर्स और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हीलिंग कब हो चुकी है। जैसे कि मैम आपने अपने अभी बताया कि आप अपने घर की लेडीज़ के बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे जेंट्स में थोड़ा ईगो का इशू रहता है। तो हाउ कुड टू हील अप दैट थिंग कि नहीं, आपको थोड़ा काम करना है, खुद को आपको सीरियसली सुनना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के अच्छे के लिए है। सो हमने एक प्रीवियस एपिसोड में भी ये बात की थी कि स्पेशली फॉर द मेन, जब आप अपने घर आओ तो डोंट आस्क कि मेरे को चाय दो, चाय तो दो, मांगो, पर उससे पहले पूछो आप कैसे हो। एंड हमेशा अपनी सैलरी में से कोई भी पार्ट अपनी वाइफ को देना चाहिए, बिकॉज इसी से हम जैसे कहते हैं बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, आप लक्ष्मी को धन दे रहे हैं। एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हस्बैंड वाइफ ये दो आंखों की तरह है। अगर एक बंद हो गया तो आप एक आंख से क्या काम करोगे? हार्डली एनीथिंग। ये दो हाथ है, दो लेग्स है, तो पार्टनरशिप भी दो ही होता है। सो इफ़ यू गो इन हैंड विथ योर वाइफ और वाइफ गोज हैंड इन हैंड विथ हर हस्बैंड की प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो आप ही की लाइफ अच्छी होगी, तो आप ही की ग्रोथ होगी। जो आप बता रहे हैं ये हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है कि आप एक दूसरे को सम्मान्यता से देखिए और वैसे ही एक दूसरे को ट्रीट आगे बढ़िए। बिकॉज हस्बैंड वाइफ क्रिएट द न्यूक्लियस ऑफ अ फैमिली, और वो फैमिली एक कम्युनिटी टू सोसाइटी टू द कंट्री टू द वर्ल्ड। सो एक फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। वैसे अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि के लिए भी इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया करना चाहते हो, या आप अपने फैमिली लाइफ में एक सिस्टम में रह के भी कुछ नया ग्रोथ एंड रीजुवनेशन, रेनोवेशन, मोटिवेशन कुछ लाना चाहते हो। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। फैमिली में आप लोगों ने फैमिली में या अपने लाइफ में जो कुछ भी प्लान किया है वो रियलिटी में बन रही है। What you are doing is perfectly fine. I think you don't need to change. बस continue doing this good work, और because luck is really favoring you, और आपको बहुत जल्द आपके results भी दिखने वाले हैं। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, that is कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा गुस्सा बचा हुआ है। आपकी बहुत आइडियाज़ है पर आइडियाज़ मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। आपको ये भी लग रहा है कि लोग शायद इतने भी सपोर्टिव नहीं है जितना आप सोचते हो कि मैं ही सबको सपोर्ट करती हूँ या करता हूँ, पर लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू जर्नी। लेट्स स्टार्ट कि
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग दिस पर्सन इन माई लाइफ एंड आई फील दिस पर्सन इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आप अगर ऐसे नज़रिए से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में उन्हीं लोगों से आपको कितनी पॉजिटिविटी आती है, आपका टाइम भी अच्छी तरह कंज्यूम होता है, बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग में टाइम बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी डिप्लीट होती है और आपके काम नहीं होते हैं। बट व्हेन यू सी पॉजिटिव थिंकिंग, व्हेन यू से कि आई हैव इनफ टाइम, आई हैव द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फैमिली, तो आप देखोगे कि आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आप जितना काम करते हो और आपका आउटपुट है वो डबल होगा देन प्रीवियस डेज। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए भी एक मोटिवेशनल, जो हम कहें या स्पिरिचुअल वे बहुत काम करेगा कि मॉर्निंग उठे और ये थोड़ा सा अपने आप कुछ पर्सनल स्पेस खुद को देना जी। यस, अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इट्स अ गुड टाइम फॉर मैरिज, गुड टाइम टू प्लान अ प्रेगनेंसी इफ पॉसिबल। थोड़ी सी अनबन है अपने पार्टनर के साथ, मे बी लाइफ पार्टनर, मे बी बिजनेस पार्टनर, या मे बी विथ योर बॉस। बट अगेन, अगर आप अपने कोलैबोरेशन के लिए बोलेंगे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, या आप अपने पार्टनर के नज़रिए से कुछ समझने की कोशिश करेंगे और अपनी बात आगे रखेंगे, तो दोनों तरफ हार्मनी हो जाएगी। यू मे फेस अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, जेलसी, बट दैट्स ओके, बिकॉज सक्सेसफुल लोगों को जेलसी मिलती ही मिलती है। यू मस्ट जस्ट कीप ऑन सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी, चाहे वो आपको नेगेटिव जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिए, जस्ट कीप ऑन सेंडिंग ब्लेसिंग्स, बिकॉज जो आपको नेगेटिव बोल रहा है इट इज़ अ प्रीवियस पास्ट लाइफ कर्मा दैट इज गेटिंग क्लोज्ड। आप अपने अकाउंट को ज़्यादा एक्टिव ना कीजिए बाई सेंडिंग देम ऑल्सो नेगेटिविटी। आपने एक अकाउंट क्लोज करना है, तो वो जो आपको नेगेटिविटी भेज रहे हैं, नथिंग कम्स फ्रॉम फ्री, वो पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है जो आपको आ रहा है। You in fact will just close the account by saying I bless them, I want them to be happy, I want them to be prosperous। क्योंकि जो आप बोलते हो दूसरों को, एक तो क्लोजिंग कार्मिक अकाउंट होगा, ऊपर से वही चीज़ आपको वापस आएगी। सो इमेजिन अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, जैसे हम दिवाली गिफ्ट देते हैं, आपको पता है कि 4 घरों के बाद वो मेरे पास ही आने वाला है, तो आप अपने लिए क्या गिफ्ट आगे दोगे, दैट इज़ द वे आप अपनी सोच रखेंगे आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको काम रहने की बहुत ज़रूरत है, काम रहने के लिए, एंड जस्ट कीप ऑन गिविंग ब्लेसिंग्स, आंखें बंद करके जस्ट कीप ऑन गिविंग ब्लेसिंग्स। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से एक ने मुझे लिखा हुआ था। सो द नेम इज़ कृतिका। कृतिका वॉज रिसेंटली डिटेक्टेड विद कोविड एंड वो PhD कर रही थी, तो तब उसके पेपर्स अच्छे चल रहे थे, पर अब उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जैसे हमने वो बात कही है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा कि मैं आगे क्या करूँ। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर कृतिका। कृतिका, यू आर करेक्ट, आप कुछ काम कर रहे थे, वर्कशॉप्स कर रहे थे, आप अच्छा भी कर रहे थे, पर आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सो एज वी हैव डिस्कस इन दिस सेगमेंट, अगर आप सुबह उठ के एक गोल बना दीजिए अपने लिए कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, और अपने बच्चे में अपनी हीलिंग ढूंढिए, तो आपको दिखेगा आप अपने आप ही, इनफैक्ट यू आर अबाउट टू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर PhD पेपर्स एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट। अगर आप कोई विजन रखें बाहर जाने के लिए, या किसी बाहर की पेपर के बारे में लिखने के लिए, या बाहर के जैसे गाइड्स होते हैं उनकी गाइडेंस लेंगे, तो आपको किसी एक से इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आपका मन करेगा मैं सुबह उठ के अपना काम करूं, अपने पेपर्स पे ध्यान रखूं। सो योर जर्नी इज टेकिंग यू देयर। अगर आपको अभी एक रिस्पाइट या एक ब्रेक मिला है, दैट इज़ अगेन फ्रॉम द यूनिवर्स साइड, इट इज़ ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आप बहुत एग्रेसिवली अपना काम करोगे और टाइम पे ही आप अपने पेपर्स भी सबमिट कर लेंगे। तो आज के एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छी बात हमें आज गीतिका मैम ने बताई कि अपनी ज़िंदगी में काम और स्टेबल रहना सीखिए। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो खुद को थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ी सी खुशी खुद के साथ बांटिए, क्योंकि आपके आगे पीछे का जितना भी माहौल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से खुशहाल है। तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा ज़िंदगी में काम रहिए, और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का पेज सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए नया एपिसोड लेकर आते हैं और आपको बिल्कुल जानने का हक है कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है और उसको आप किस तरह से हील करें। तो मुझे आशिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।